हेलो स्टूडेंट। आप मेरे साथ देख रहे हैं फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। ठीक है, आज का टॉपिक है अपना सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेल्फ एनर्जी ऑफ ए स्पेरिकल सेल। जो स्पेरिकल सेल है वो हमारा कंडक्टर है। ओके, चलिए। कुछ बुक्स में बेटा ये कंडक्टर के नाम से भी टॉपिक होता है, लेकिन अपन टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं इनको। ठीक है, तो क्या सेल्फ एनर्जी ऑफ ए स्पेरिकल सेल, अगर वो स्पेरिकल सेल क्या हो, कंडक्टर हो। ध्यान से देखना, इसमें होता क्या बेटा, सबसे पहले तो एक अनचार्ज बॉडी ली जाती है। ध्यान से सुनना, एक क्या ली जाती है, अनचार्ज बॉडी ली जाएगी। ठीक है, और बेटा इनफाइनाइट से क्या करते हैं, डी क्यू चार्ज इसको देते रहते हैं, फिर डी क्यू चार्ज, फिर डी क्यू चार्ज। तो ये जो बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी, ये क्या धीरे 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 बेटा चार्ज होने लग जाएगी। ठीक है, और जो इन छोटे छोटे चार्जेस को अपन इनफाइनाइट से बेटा यहां तक लाके इसमें स्टोर करते जा रहे हैं या इसको चार्ज करते जा रहे हैं इस स्पेरिकल सेल को। ठीक है, तो होगा क्या, जो वर्क डन किया जाएगा बेटा यहां से यहां तक लेने के अंदर, वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, और उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, सेल्फ एनर्जी। ओके, तो ध्यान से पढ़िए, टेक एन अनचार्ज सेल। तो कहने का मतलब ये है सिंपल वे में कि हम क्या करेंगे, एक अनचार्ज बॉडी रहेगी बेटा, उसको हम लोग चार्ज करेंगे। ओके, इनफाइनाइट से कोई चार्ज होगा, उसको हम डी क्यू को स्लोली स्लोली मतलब डी क्यू को लाएंगे, फिर अगली बार डी क्यू को लाएंगे, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में स्मॉल चार्जेस को लाके बेटा इसको चार्ज करते रहेंगे हम। ठीक है, तो उसमें जो ये बॉडी चार्ज होगी बेटा, वो बॉडी जो चार्ज होगी और फिर ध्यान से सुनिए, अपन क्या कर रहे हैं, डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से बेटा, इन्फिनिटी से इसके सरफेस पे लाते जा रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाएगी, सेल्फ एनर्जी। और सिंपली बोल सकते हो उसको सेल्फ एनर्जी, या फिर सेल्फ एनर्जी ऑफ स्पेरिकल सेल, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो ध्यान से देखते जाइए, टेक एन अनचार्ज सेल, एक अनचार्ज सेल लिया जाएगा। नाउ ब्रिंगिंग चार्ज वन बाय वन फ्रॉम इंफिनिटी टू द सरफेस फॉर द सेल। अपन क्या करेंगे, वन बाय वन चार्ज लाएंगे बेटा, कहां से, इंफिनिटी से सेल की सरफेस पर। द वर्क रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी वर्क लगेगा बेटा इनफाइनाइट से यहां तक सरफेस तक चार्ज को लाने में, वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब अपन ने मान लिया कि चार्ज देते 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 बेटा अपन ने कितना चार्ज दे दिया इसको, डी क्यू चार्ज, सॉरी इस बॉडी को क्यू चार्ज दे दिया अपन ने। तो ध्यान से देखना, सपोज वी हैव गिवन चार्ज क्यू टू द स्पेयर एंड नाउ वी आर गिविंग एक्स्ट्रा चार्ज डी क्यू टू इट। तो वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डी क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेल इज, ध्यान से देखना, अपन ने क्या करा बेटा, जो डीक्यू 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 चार्ज दे रहे थे, तो अपन ने मान लिया कि इसको क्यू चार्ज अपन दे चुके हैं। अपन ने कितना चार्ज दे दिया बेटा, इसको क्यू चार्ज दे दिया। इसको क्यू चार्ज दे दिया अपन ने। ओके, और अभी भी अपन इनफाइनाइट से क्या कर रहे हैं, डी क्यू चार्ज ला रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब अपन क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज मान लिया कि डी क्यू डी क्यू डी क्यू चार्ज अपन ला रहे थे, तो इसको अपन ने क्यू चार्ज दे चुके हैं अब तक अपन। अब अपन ने क्या करा, डी क्यू चार्ज फिर से ला रहे बेटा। ठीक है, तो अब इस डी क्यू चार्ज का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, मान लिया डी डब्ल्यू। ओके, चलिए कैसे निकाला जाएगा, डी क्यू सरफेस का पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट का पोटेंशियल। बेटा वर्क डन क्या होता था, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो, एस पे पोटेंशियल कितना आएगा, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है बेटा, तो सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं इसका, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, डी क्यू के क्यू अपॉन
आर। अब अपन ने क्या किया बेटा, ध्यान से देखिएगा, के अपॉन आर कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, के अपॉन आर कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन में कितना बचा, क्यू डी क्यू। तो अब ये जो क्यू चार्ज किया बेटा, ये अपन कहां से चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले इनिशियली में तो चार्ज जीरो रहेगा और फाइनल चार्ज मान लिया कि क्यू तक चार्ज हो गया। ये जो बॉडी रहेगी ये फाइनली क्यू तक चार्ज हो चुकी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू के अपॉन आर, और क्यू का इंटीग्रेशन बेटा क्यू स्क्वायर बाय टू, तो बाय टू मैंने इधर लिख दिया, और लिमिट कितना आ जाएगा, जीरो टू क्यू। तो वर्क डन कितना हो गया, के क्यू 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा बेटा, अपना वर्क डन हो जाएगा। अब ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन इसमें किसके फॉर्म में स्टोर होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ स्पेरिकल इज कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी बोल सकते हैं, हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये कोई मेरे पास स्पेरिकल सेल है, मान लीजिए ये कोई स्पेरिकल सेल, इसे एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी बोला जाता है। एक और नाम क्या है इसका, फॉर्मेशन एनर्जी। इसे फॉर्मेशन एनर्जी भी बोला जाता है बेटा। अब जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है, चार्ज नहीं, स्पेरिकल सेल है बेटा, जिसका रेडियस कितना है, आर है, इस पे चार्ज क्यू है। तो सेल्फ एनर्जी कितनी होगी इसकी, हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या हो जाएगी, इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो बेटा स्पेयर लिया था अपन ने, ये कौन सा स्पेयर लिया था, होलो कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है, चलिए, अगर ये ना होता दूसरा कौन सा होता, होलो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। तो भी यही फॉर्मूला वैलिड रहता। अगर बेटा ये क्या रहता, कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर, तो बेटा इन तीनों के जो फॉर्मूले है ये एक ही है, ये जो भी अपन ने डेराइव करे ये तीनों के फॉर्मूले एक ही है। ओके, चलिए, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा बेटा। तो ये समझ में आया कि एनर्जी फॉर्मेशन या सेल्फ एनर्जी क्या होती है। सेल्फ एनर्जी क्या होती है बेटा, कोई एक अनचार्ज कंडक्टर लिया अपन ने। ओके, चलिए, अनचार्ज स्पेरिकल सेल बोल सकते हैं, या कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर बोल सकते हैं, या होलो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर बोल सकते हैं। तो अपन क्या करें बेटा, इसको इनफाइनाइट से डीक्यू 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 चार्ज लाके इसको चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो डीक्यू 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 चार्ज इसमें जो बेटा स्टोर हो जा रहे हैं, इनकी वजह से जो एनर्जी रहेगी उसे क्या बोले, सेल्फ एनर्जी। इनकी वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी उसे क्या बोला जाएगा, सेल्फ एनर्जी। ओके, या फिर फॉर्मेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। अगला देखिए बेटा, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर, और इसे क्या, कौन सा स्पेयर है बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर पढ़ लिया, होलो सॉलिड स्पेयर पढ़ लिया, मतलब होलो सॉरी होलो सॉलिड नहीं होता है, होलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्पेयर दोनों पढ़ लिए। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, बोला गया है बेटा ये जो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है सेम वही है। अपन क्या करेंगे, इनफाइनाइट से डी क्यू चार्ज लाके बेटा इसमें क्या करेंगे,
एनर्जी को या चार्ज को स्टोर करेंगे। ओके, तो उससे होगा क्या बेटा, इसमें रेडियस भी इंक्रीज होगा। इसका जो शेप है, क्योंकि ये कौन सा स्फीयर है बेटा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर अपन डी क्यू चार्ज अगर देते बेटा, तो इसका शेप भी क्या होता है, थोड़ा इंक्रीज होता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इन दिस केस वी हैव टू असेंबल ए सॉलिड चार्ज स्फीयर, सो वी ब्रिंगिंग द चार्ज वन बाय वन फ्रॉम इंफिनिटी टू द स्फीयर। ओके, यहां तक भी क्लियर है। सो दैट द साइज ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज। Okay, suppose we have given charge q to the sphere and its radius become x. Now we are giving extra charge dq to it, which will increases the radius by dx. अपन ने क्या करा, इसको मान लिया अभी तक अपन ने इसको चार्ज q दे दिया, तो चार्ज q देने पर इसका रेडियस कितना हो गया, x हो गया। ओके, अब जैसे ही मैं अगर इसको dq चार्ज और दूंगा बेटा, तो इसका रेडियस कितना इंक्रीज हो जाएगा, dx इंक्रीज हो जाएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको जो dq चार्ज दे रहा हूं बेटा, तो उस dq चार्ज की वजह से वर्क डन कितना हो रहा है, dw dq v सरफेस माइनस v इनफाइनाइट। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dw इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा dq और vs का वैल्यू kq अपॉन x। ओके, चलिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते बेटा आप। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो x रेडियस है यहां तक तो q चार्ज दिया गया है। ये जो x रेडियस है यहां तक तो अपन ने कितना चार्ज दिया है, q। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो q इज इक्वल टू रो, और बेटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई एक्स क्यू। ओके, चलिए अब ये जो dx बढ़ा, तो ये किसकी वजह से बढ़ा, dq की वजह से। तो dq चार्ज कितना हो जाएगा वहां पे, रो इनटू जो भी dx बढ़ा बेटा, तो सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिए बेटा यहां तक तो q चार्ज दिया गया है, तो q चार्ज के हिसाब से चार्ज q का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो 4/3 पाई एक्स क्यूब। ओके, रो और उसका वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम करते बेटा चार्ज आ जाता है। रो को अगर चार्ज डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अपनी बॉडी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, तो डेंसिटी को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से, तो बेटा ये चार्ज क्यू का वैल्यू आ गया। अब जो बाहर डी क्यू चार्ज का वैल्यू है, तो डी क्यू चार्ज बेटा किसमें गया है, ये जो बाहर ये एक्स इंक्रीज हुई है ये, अब देखिए अंदर तो ये जो एक्स इंक्रीज हुई है, डीएक्स इंक्रीज हुई है, तो ये तो अपने आप में एक शेल है जो डीएक्स मोटाई की। ओके, ये जो डीएक्स मोटाई की बेटा, ये डीएक्स मोटाई की अपने आप में, ये बाहर जो मोटी ये जो इंक्रीज हुई है, ये अपने आप में क्या है, एक शेल है। ठीक है, चलिए अब इस सेल का रेडियस कितना है बेटा, एक्स ही रहेगा, क्योंकि ये जो बाहर मोटाई है ये क्या छोटी सी है, तो रेडियस तो एक्स ही रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेल को चार्ज कितना है, डी क्यू। भाई ये जो बाहर सेल है इसको चार्ज कितना है, डी क्यू, जो इंक्रीज हुई है। पहले तो सॉलिड स्फीयर तो है बेटा, ठीक है, लेकिन बाहर थोड़ी सी पतली सी एक सरफेस डी एक्स मोटाई की और बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि डी क्यू चार्ज और दे दिया गया अपन ने, इसलिए। अब इस ये चार्ज को निकालना है, डीक्यू चार्ज को, तो कैसे निकालेंगे बेटा, डेंसिटी इनटू जिस पार्ट में चार्ज है, तो इतने से ये जो मोटाई दिख रही है डीएक्स मोटाई, ये डीएक्स मोटाई है, इसके पास चार्ज है, तो कैसे निकालूंगा बेटा, इसका सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू मोटाई करते इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू सारा अपन इसमें पुट कर देते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। के का वैल्यू रहने दीजिए, और q का वैल्यू बेटा रो 4/3 पाई एक्स क्यूब। ओके, चलिए अपॉन x। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब अपन क्या कर रहे बेटा, बॉडी को q चार्ज कर देंगे। ओके, बॉडी को अपन क्या कर देंगे, देखो पहले तो अपन ने क्या करा, बॉडी अपने पास अनचार्ज थी, अब उसको अपन क्यू चार्ज देते गए, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
डी क्यू चार्ज देते जा रहे हैं अपन। फिर अपन क्या कर रहे हैं, उसको कहां तक चार्ज देंगे, जब तक कि उसकी उस बॉडी का चार्ज कितना ना हो जाए, पूरी बॉडी का चार्ज कैपिटल क्यू ना हो जाए, तब तक अपन चार्ज दे रहे हैं मान लीजिए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा तब तक के लिए, ये पूरा लिख लीजिए, रो स्क्वायर 4π x², dx को बाद में लिख लूंगा, के रो अपन ने लिख चुके बेटा 4/3π(x³), और ये dx/x, और x कहां तक जाएगा, 0 से r रेडियस तक। ओके, तो फाइनल में क्या हो जाएगा, ये जो सॉलिड स्फीयर है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है, ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस तो कहां तक पहुंच जाएगा बेटा, r रेडियस हो जाएगा, और चार्ज कितना हो जाएगा, इसका q चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये स्थिति लाने के लिए, मतलब ये असेंबल करने के लिए, ये चीज असेंबल करने के लिए, इनिशियली तो क्या था, ये कोई छोटा रेडियस था और अनचार्ज बॉडी थी ये। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको dq चार्ज देते जा रहे हैं, dq चार्ज क्या कर रहे हैं बेटा, देते जा रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन ये ले आया अपन। तो ये पोजीशन लाने के लिए जो वर्क डन किया गया वो ये वर्क डन है बेटा। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो फाइनल वर्क डन कितना आएगा, 3/5 kq²/r। जब अपन इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा अपने पास। और जो वर्क डन है बेटा, वो वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सेल्फ एनर्जी कितना हो जाएगा, 3/5 kq²/r। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अब अपने पास जो फाइनल फॉर्मूले निकल के आया बेटा, वो क्या निकल के आया, ध्यान से देखना। पहला फॉर्मूला तो निकल के आया सेल्फ एनर्जी ऑफ होलो चार्ज्ड बॉडी, चार्ज इस पे लिख लीजिए। अब ये होलो बेटा क्या हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। ओके, और जो स्पेयर है ये कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर भी हो सकता है। तो इसके लिए सेल्फ एनर्जी क्या थी बेटा, 12 kq²/r। सेकंड, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। सिंपली क्या बोल सकते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्पेयर। सॉलिड स्पेयर भी बोल दिया तो भी नॉन कंडक्टिंग बोलना है, जब तक कंडक्टिंग ना बोला जाए कंडक्टिंग नहीं मानना है। ये मेरा स्टार्टिंग से ही स्टेटमेंट है बेटा। तो इसको क्या बोला जाएगा, 3/5 kq²/r। ओके, तो ये अपने को फाइनल रिजल्ट बेटा ये याद रखने हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब छोटे से न्यूमेरिकल पे चलते बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर मतलब बेटा ये क्या है, एक सॉलिड स्पेयर है। क्या ये एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, क्योंकि कंडक्टिंग बोला नहीं गया है। ये क्या बेटा, चार्ज कंडक्टिंग सेल। तो ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूछा गया है, बोला गया है कि इंडक्शन इफेक्ट यहाँ पे क्या करना है, इग्नोर करना है, और टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी बतानी बेटा। सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस है, स्मॉल एल, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी। चलिए, अब टोटल एनर्जी पूछा गया है,
तो ध्यान से देखना बेटा, टोटल एनर्जी कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल एनर्जी बेटा ध्यान से देखिएगा, पहले तो आएगी पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ, इसकी वजह से सेल्फ प्लस इसकी वजह से सेल्फ प्लस यू इंटरेक्शन, दोनों की वजह से जो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी वो। तो यू सेल्फ अभी अपन ने पढ़ी, इसकी वजह से बेटा 3/5 के Q1, इसका चार्ज Q1 है तो Q1 स्क्वायर अपॉन इसका जो रेडियस है A, प्लस इसकी वजह से 1/2 के Q2 स्क्वायर, माइनस Q2 है तो माइनस Q2 का स्क्वायर बेटा Q2 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन B, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती थी बेटा, के Q1 Q2 विद साइन अपॉन जो बीच में सेपरेशन आएगा वो। तो ये क्या आ गई बेटा अपने पास, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी। आई होप क्लियर हुआ होगा। इंटरेक्शन एनर्जी तो क्या होती है बेटा कि ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जब इनको छोड़ेंगे अपन, ठीक है, तो क्या होगी, ये दूर दूर जाएंगे। तो क्यों जाएंगे, क्योंकि इनमें पोटेंशियल एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितनी निकाली थी अपन ने, के Q1 Q2 अपॉन L। ओके, चलिए अब ये कोई, अभी तो क्या लिया अपन, स्पेयर लिया। अब ये स्पेयर को बनाने के अंदर dq 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 चार्ज है बेटा इसमें, तो ये जो चार्ज स्टोर्ड है Q, तो इसमें क्या होगा, खुद की वजह से खुद पे बेटा क्या लगेगी, एक पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, क्योंकि खुद एक दूसरे को चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे मतलब। तो इनके अंदर भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब इस चार्ज के अंदर भी, ठीक है। तो वो कितनी, के Q1, अगर ये सॉलिड है बेटा, सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, तो 3/5 के Q स्क्वायर अपॉन जो भी रेडियस होगा वो। ओके, अभी अपन ने डेराइव किया ही है ये, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा अब। देखिए बेटा, ए स्पेरिकल सेल of radius r1 with uniform charge q is expanded to a radius r2। एक स्पेरिकल सेल है बेटा, अभी रेडियस कितना उसका r1 और एक्सपेंड होके कितना हो गया r2 कर दिया होगा। तो फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन दिस प्रोसेस। तो ये जो r1 से रेडियस r2 हुआ बेटा, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या बताना अपने को, इलेक्ट्रिक फोर्सेस का वर्क डन बताना है। तो ये क्या बेटा, ये जो से बड़ा होगा, ये किसकी वजह से बड़ा होगा, फॉर्मेशन एनर्जी की वजह से, मतलब अपन इसको dq 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 चार्ज दिए जा रहे होंगे, ठीक है। तो पहले तो r1 तक, अब क्या शेप हो गया इसका, r2 रेडियस हो गया। तो वर्क डन बताना बेटा, तो ध्यान से सुनना, जो W एक्सटर्नल होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, जो पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा, ओके, उसके इक्वल होगा। चलिए, तो अपने को पता है W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये अपने को पता करना है। तो वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कौन सी एनर्जी बेटा, सेल्फ एनर्जी, ये तो है फाइनल, इनिशियल। तो W इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल कितना है, सेल है, तो हाफ के तो क्या बोला गया, चार्ज इसका बेटा Q है, मतलब चार्ज तो Q रहना चाहिए, लेकिन पहले रेडियस कितना है R1, अब की बार कितना हो गया, R2 हो गया, इसके लिए पूछा गया है। चलिए, तो हाफ के Q स्क्वायर अपन इनिशियल में R1 माइनस
हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब कितना हो गया, R2 हो गया है। तो बेटा W इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा, 1/R1 माइनस 1/R2। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा, W इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा बेटा R2 माइनस R1 अपॉन R1R2। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा, ए स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस R1 with a uniform charge Q has point charge Q naught at its center। इस तरह गिवन है, इसको Q चार्ज दे रखा है और इसके सेंटर पे बेटा एक पॉइंट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस के द्वारा पूछा गया, उसके द्वारा नहीं पूछा गया, एक्सटर्नल के द्वारा। फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यूरिंग द सेल एक्सपेंशन फ्रॉम R1 टू R2। तो अपने को पता है भाई, W एक्सटर्नल क्या होता है बेटा, माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल, और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा बेटा वही वर्क डन होगा। और अपने को पता है W एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है, माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल। तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन, इन दोनों को, और इससे क्या पता कर लेंगे, आंसर पता कर लेंगे। चलिए, तो पहले तो R1 रेडियस और फिर R2 रेडियस। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अपने को निकालना है पहले U इनिशियल निकाल लेते हैं। अब U इनिशियल निकालते हैं सिस्टम का। अब इस सिस्टम में बेटा पहले तो क्या आएगा, इंटरेक्शन एनर्जी आएगी, क्योंकि बाहर क्या है, Q चार्ज का सेल, और सेंटर पे क्या है, Q नॉट चार्ज का। तो कैसे निकाला जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, R1 का, तो ये तो आएगी सेल्फ एनर्जी, प्लस अब क्या आएगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो बेटा क्या नहीं आएगा, सेल्फ एनर्जी नहीं आएगी। सेल्फ एनर्जी किसकी वजह से आएगी, इस स्पेयर की वजह से। तो सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, क्योंकि ये सेल है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन रेडियस R1। इनिशियल में रेडियस R1 था इसलिए। अब फाइनल में रेडियस क्या हो गया, R2 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेक्शन एनर्जी तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन R2 प्लस सेल्फ एनर्जी, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन R2। अब अपने को पता है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो W इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का यूज करूंगा, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो W इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल कितना है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन R1 प्लस के क्यू क्यू अपॉन 2R1 माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन R2 माइनस के क्यू क्यू अपॉन 2R2। क्या कॉमन आ रहा बेटा यहां से, के क्यू क्यू। देखिएगा बेटा, यहां से और यहां से कॉमन लेता हूं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू क्यू नॉट। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू क्यू नॉट। तो इधर कितना आया, 1/R1 माइनस 1/R2। चलिए, प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है,
के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर को बना रहा है, बाय 2 भी ले लेता हूं, तो 1/r1 माइनस 1/r2। ओके बेटा, चलिए अब क्या कॉमन आ जा रहा है, के क्यू क्यू नॉट प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2, और क्या कॉमन ले लिया अपन ने, 1/r1 माइनस 1/r2, और ये क्या हो चुका है अपना बेटा, आंसर आ चुका है ये। ओके, तो ये क्या आ चुका है, डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन पूछा था, आ चुका है वर्क डन अपने पास। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं।